साले मेरे को चेक इन चालू है बहुत तेज़ी से। तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो इस न्यूज़ को, इस अपडेट को आपके लिए सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और कहीं से भी इंडिया पैसे भेजते हो, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसे भेजा जाता है इंडिया में है वो यूएस से। यूएस के बाद है यूनाइटेड अरब इमारात से, यानी यूएई से। उसके बाद दूसरे दूसरे देश से हैं, लेकिन सबसे एक नंबर पर जो आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। दूसरे नंबर पर आता है वो है यूनाइटेड अरब इमारात, यानी यूएई से आ रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं, क्योंकि आपने देखा, क्योंकि एयरपोर्ट में फिर से एक बहुत बड़ा हंगामा लोग कर रहे हैं, और ये फ्लाइट डिले होने के वजह से आज ये जो घटना घटी है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर से एक बार घटी है। और ये जो है वहाँ पे लोग शोर शराबा करने लगते हैं, सारे एयरलाइंस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। तो इस तरह का चीज़ करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपके सुरक्षा के साथ कोई भी एयरलाइंस खेलना नहीं चाहती है। इसलिए कोई भी जो फ़्लाइट है और या कोई भी एयरलाइन से आपको डिले कर देती है तो आप थोड़ा सतर्क रहें और इस तरह का गलती ना करें, थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट देते रहता हूँ। तो अब अगर दिल्ली एयरपोर्ट्स में से अगर आप ट्रैवल करते हो दूसरे जगह के लिए, कहीं के लिए भी, किसी भी देश के लिए, तो आप थोड़ा टाइम से पहले पहुँचे, क्योंकि अभी भी बारिश के वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा 2-3 महीने से लगातार बारिश दिल्ली में भी गिर रही है, मुंबई में गिर रही है। इस वजह से फ़्लाइट डिले भी हो रही है, और बहुत सारे ऐसे भी फ़्लाइट है जो कैंसिल भी हो रहे हैं। तो अपने टिकट का जो अपडेट वो लेते रहें, टाइमिंग का जो अपडेट है वो लेते रहें, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट में जाएँ, और थोड़ा टाइम से पहले जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसे इंडिया में भेजा जाता है वो यूएस से भेजा जाता है, यानी अमेरिका से भेजा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड अरब इमारात, यानी दुबई, यूएई से भेजा जाता है। तो जो लोग फॉरेन कंट्री से पैसे भेजते हैं, आप कहीं से भी भेज रहे हो, तो सारे लोगों को वार्निंग दिया गया है, सारे लोगों को एक सजेशन दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब गलती ज़्यादा करते, थोड़े से पैसे के लिए आप ऐसे गलती कर देते हैं कि आप पर प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बेसिकली होता क्या है कि लोग एक्सचेंज के थ्रू या फिर और भी लीगल तरीके से जो सिस्टम सरकार प्रोवाइड कराई है उसके थ्रू पैसे आप भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं से भेजो अपने इंडिया में, इससे भारत सरकार को फ़ायदा ही होता है, इससे देश हमारा आगे जाता है। लेकिन आप इलीगल तरीके से अगर पैसे भेजोगे तो आपके साथ साथ देश का भी प्रॉब्लम होता है, और जो देश का जो सिस्टम है वो भी ख़राब होता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी दुनिया के एम्बेसी हैं, सारे एम्बेसी ने अपने नागरिकों को बताया कि हर जगह पे भारतीय एम्बेसी होता है कि आप वहाँ पे इलीगल तरीके से पैसे ना भेजें। आप लोग देखा होगा, अगर आप वहाँ पे कामगार हो, बेसिकली आप मिडिल ईस्ट में रहते हो, जैसे दुबई है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, तो वहाँ पे कुंडी चलता है। आप अगर एक्सचेंज रेट में कुछ और होता है, लेकिन आप अगर उनसे भेजोगे, आपके घर पे पैसे भेज देगा, इंडिया से ही पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बेसिकली ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का तरीका लोग अपनाते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब 2-3 रुपये रेट जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा इस वजह से। लेकिन अगर आप पकड़े जाओगे तो बुरी तरह आप फंसोगे, और फिर आपका जो भी पैसा है वो सीज भी कर लिया जा सकता है। इसलिए सावधान रहें और ऐसे गलती करने से बचें। जो एक्सचेंज है, जगह जगह पे मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा एक्सचेंज बना हुआ है, वहाँ से भेजें, या फिर अपने ऑनलाइन अगर आपने प्लेटफॉर्म यूज करके पैसे ट्रांसफ़र करते हो अपने अकाउंट से या फिर अपने मोबाइल से, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इलीगल तरीके से ज़्यादा रेट मिलने के चक्कर में ऐसा गलती ना करना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है 1-2 नहीं, पूरे 17,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। और ये जो खबर आ रही है वो आ रही है सऊदी अरबिया से। फिर से वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया, और पिछले 1 महीने के अंदर जो वर्क वीज़ा पे वहाँ पे काम कर रहे थे उनको 17,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट करने का कारण क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उसके बाद भी वहाँ पे रह रहे थे। तो अभी दुनिया में ऐसा आपको पता है कि इलीगल तरीके से रहने वालों को अब कोई भी कंट्री वहाँ पे रहने नहीं देना चाहता है। पहले तो छोड़ दिया जाता था और नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता है। अब जो भी लीगल रहेगा उनकी गिरफ्तारी होगी और फिर बाद में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें 17,000 में से बहुत सारे भारतीय
भी हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है तो आप अपने कंट्री आ जाओ, नहीं तो अगर वहाँ से दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा लग रहा है तो आप लीगल से अनलीगल से लीगल हो जाए, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम अभी चलेगा पूरे मिडिल ईस्ट में। जैसा यूएस में भी इस तरह का चीज़ चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है और ब्रिटेन में भी चल रहा है, और जैसे गल्फ़ कंट्री बात किया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, वहाँ पे तो चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। और जिस भी कंपनी का आपका वीज़ा है उसी कंपनी में आप काम करें, भाग के दूसरी कंपनी में काम ना करें, नहीं तो वो भी पकड़े जाओगे तो फिर आपके साथ साथ देश का भी छवि ख़राब होता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी मैं सोचा आपको साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।